Hello everyone and a warm welcome to my channel CS Ritu Goel. But if you're new here, don't forget to like, share and subscribe to my channel and also hit the bell icon. So in this particular video, I will be sharing some memory techniques to you which will actually help you in your examination. So मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको बेनिफिट होगा पूरे वीडियो का। तो अब मैं आपको फर्स्ट स्टेप बताने जा रही हूँ, दैट इज न्यूमोनिक्स। आपको न्यूमोनिक्स यूज करने चाहिए। अब न्यूमोनिक्स अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, 1 से लेके 10 तक कुछ पॉइंट्स हैं। तो हर पॉइंट का जो फर्स्ट लेटर होता है उसको आप पिक करेंगे एंड इट विल बी योर न्यूमोनिक। उसको आपको याद करने में, उसको आपको मेमोराइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। नाउ मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल अटैच कर रही हूँ ताकि आपको न्यूमोनिक क्रिएट करने में प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं विबग्योर। सो विबग्योर रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट लेटर ऑफ कलर इन द रेनबो। V स्टैंड्स फॉर वायलेट, I स्टैंड फॉर इंडिगो, B स्टैंड्स फॉर ब्लू, G स्टैंड्स फॉर ग्रीन, Y स्टैंड्स फॉर येलो, O स्टैंड्स फॉर ऑरेंज एंड R स्टैंड्स फॉर रेड। तो सिर्फ विबग्योर याद करने से आपको सारे कलर्स ऑफ रेनबो पता चल गए। तो इस तरीके के सिमिलर न्यूमोनिक्स आप अपने सब्जेक्ट में अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हो एंड इट विल रियली हेल्प यू टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट्स। टिप नंबर 2 इज विजुअलाइजेशन। आपको अपने आंसर्स को इस तरीके से याद करना है कि आप जैसे उन चीज़ों को विजुअलाइज कर रहे हो, और जितना ज़्यादा विविड और अनयूजुअल तरीके से उसको इमेजिन करोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। हमारा जो ब्रेन होता है वो अनयूजुअल चीज़ों को बहुत जल्दी प्रोसेस करता है एंड इट विल एक्चुअली हेल्प यू टू मेमोराइज योर आंसर इन योर एग्जामिनेशन। थर्ड टिप इज एसोसिएशन। जो भी आपका आंसर है आप ये कोशिश करो कि उस को आप एसोसिएट कर सको किसी चीज से जो कि फेमिलियर हो। वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई और ऑब्जेक्ट हो सकता है। मैं क्या करती थी, कोई भी आंसर होता था उसको मैं अपनी रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करती थी एंड वो मेरे को हेल्प करता था कि मैं अपने एग्जाम में उस चीज को अच्छे से मेमोराइज करके और प्रेजेंट कर पाती थी। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। फोर्थ टिप इज चंकिंग। आप ऐसा कर सकते हो कि जो आपका एक बड़ा सा आंसर होता है, ठीक है, एक बड़ा सा टॉपिक होता है, उसको आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कट कर सकते हो। जैसे हम किसी मोबाइल नंबर को कैसे याद करते हैं, उसको हम 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ना, और फिर हमें वो आसानी से मेमोराइज हो सकता है। तो इसी तरीके से आप अपने पूरे के पूरे आंसर को चंक्स में डिवाइड कर सकते हो। इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट एंड वो आपको याद रहेगा एग्जाम में, आप रिट्रीव भी कर पाओगे उसको। सो प्लीज ट्राई दिस। नाउ द फिफ्थ टिप इज माइंड मैप। आप माइंड मैपिंग करिए, यानी कि कोई भी आपका पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है उसको अपने माइंड में कनेक्ट करिए, विजुअलाइज करिए किसी और कॉन्सेप्ट से। जैसे हम कंपनीज एक्ट में कोई सेक्शन पढ़ते हैं तो उस पर्टिकुलर सेक्शन का किसी और सेक्शन से, किसी और सब सेक्शन से क्या कनेक्शन है, इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहेंगे एंड यू विल बी एबल टू रिट्रीव दिस इंफॉर्मेशन इन योर एग्जाम। ऐसा करके देखिए, इट विल रियली हेल्प यू। नाउ द सिक्स्थ टिप इज रिदम एंड सॉन्ग। जो भी आपका पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है किसी भी सब्जेक्ट में, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो किसी रिदम में, किसी सॉन्ग में। और ये जो रिदम और सॉन्ग होता है ये हमारे माइंड को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि हम उसको इजीली अपने एग्जामिनेशन में रिकॉर्ड कर पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे। और मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा करती थी। हमारा एक सब्जेक्ट था ITSA, उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो कि काफ़ी डिफिकल्ट होते थे उनको हमने छोटी छोटी पोएम्स में कन्वर्ट कर रखा था। तो वो हमें हेल्प करता था कि हम अपने एग्जाम टाइम में उसको रिमेंबर करें और हम उसको प्रेजेंट कर पाते थे। तो इसको प्लीज ट्राई करिए, ये बहुत बेनिफिशियल होता है। 7th पॉइंट है रेपिटेशन। कोई भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होता है उसको आपको बार बार रिपीट करना चाहिए। मतलब जैसे आप घूम घूम के पढ़ाई करते हो अपने रूम में, जब आप पढ़ रहे होते हो तो आप खड़े हो जाओ बुक को लेकर के एंड जस्ट स्टार्ट मूविंग इन योर रूम और उस कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट करो। बार बार रिपीट करने से, स्पेस्ड रिपीटिशन करने से ये जो कॉन्सेप्ट होता है आपके माइंड में बैठ जाता है एंड इट विल एक्चुअली हेल्प यू। आप उस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलने वाले, बिलीव मी, इट्स ट्रू। 8th कॉन्सेप्ट इज एक्टिव लर्निंग, यानी कि जो भी आपका पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है आपको उसके साथ इंटरैक्ट करना है एक्टिवली। नाउ इंटरैक्ट विद मटेरियल एक्टिवली का क्या मतलब हुआ, यानी कि उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अगर आप किसी को पढ़ा सकते हैं, अपने किसी दोस्त को वो कॉन्सेप्ट पढ़ा दो, समझा दो, या अपने फ्रेंड्स के साथ आप उसको डिस्कस कर सकते हो, या आप उसको लिख के देखिए। आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपको थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लग रहा है या नहीं भी लग रहा, आप उसको साथ साथ जब आप पढ़ रहे हो आप उसको लिख के देखो, स्क्रिबल करो एंड द मोर यू
डू इट लाइक दिस, तो आपका वो जो कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में बैठ जाएगा, एंड जितनी ज़्यादा आपकी एक्टिव इंटरेक्शन होगी उस टॉपिक से उतना ही ज़्यादा इट विल हेल्प यू टू मेमोराइज एंड रिकॉल इन योर एग्जामिनेशन सेंटर. सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज यूज मल्टीपल सेंसेस. मतलब आपको डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स जो हैं आप उन सबको यूज करना है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करने में. यानी कि आप जैसे आईज को यूज करके आप फ्लैश कार्ड्स को यूज कर सकते हो, आप उसको ड्रॉ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया आप स्क्रिबल कर सकते हो, और आप यू कैन रीड अलाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक. मतलब हमने 3 सेंसेस यूज कर ली ना. जब हमने पढ़ा तो वी यूज्ड आवर सेंस टू स्पीक, जब हमने उसको देखा तो हमने अपनी आईज को यूज करा फ्लैश कार्ड यूज करके, और जब हमने ड्राइंग करी तो हमने अपने हैंड्स को टच को यूज करा. तो इस तरीके से डिफरेंट सेंसेस जब इन्वॉल्व होती है ना एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने में, तो वो हमारे माइंड के अंदर एंटर कर जाता है और वो हमें आसानी से नहीं भूलता. सो प्लीज इसको करके देखिएगा. 10th कॉन्सेप्ट इज माइंडफुल मेडिटेशन. यानी कि जब भी आप पढ़ाई करते हो, मैंने आपको अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि आपको माइंडफुल होना चाहिए. यानी कि माइंडफुल मीन्स कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना तो आप उसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सोच रहे हो और पूरी कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई कर रहे हो. इसको आप कैसे कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो. और इसके लिए ना मैंने और भी बहुत सारे वीडियोज डाले हैं, हाउ टू अवॉइड ओवर थिंकिंग, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो. एंड यू कैन टेक अ फ्यू डीप ब्रीथ्स. ठीक है, आप इन सब कॉन्सेप्ट को यूज करके अपनी मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हो. सो बाय दिस आई विल एंड दिस वीडियो, एंड इस वीडियो को अपने और दोस्तों में भी शेयर करिएगा. एंड थैंक यू सो मच ऑल फॉर गिविंग मी सो मच लव एंड सपोर्ट, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप स्टडिंग एंड बाय. और हाँ, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और आप चाहो तो इस वीडियो को 1.5x की स्पीड पे भी देख सकते हो. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय. और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड थैंक यू सो मच. अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ.